पवित्र ओम ध्वनि के उद्घोष के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिवादन करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज मंगलवार है। लंबे लंबे श्वासों के साथ, वैसे तो जो योग करते हैं उनके जीवन में सदा मंगल हो। अमावस्या भी है और पितरों के लिए लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं। कर्मकांड की प्रक्रियाएं भिन्न हैं। कर्मकांड के बीच में कर्मों की पवित्रता सर्वोपरि है। हम ऐसे कर्म करें कि हमारे सारे पितर तर जाएं। कहते ना, ऐसा कर्म करो, ऐसा आचरण करो कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएं। और लंबे लंबे श्वासों के साथ ये योगिक जोगिंग के अभ्यास तो प्रतिदिन हम करवाते ही हैं। जो कर सके वो पूज्य स्वामी विदेही देव जी के साथ सूर्य नमस्कार भी पूरा लंबा कर लेना। आज हम हनुमान चालीसा सुनाएंगे भी, आप हमारे साथ साथ गाएंगे भी। लेकिन हनुमान चालीसा मात्र गाना ही नहीं, योग के कुछ मूल सिद्धांत है, पहले सुन लीजिए। योग को जीना है, योग को करना भी है और योग को जीना भी है। तो थोड़ा व्यापकता में योग के, अध्यात्म के दर्शन को थोड़ा आत्मसात करें। योग करना, कराना है, योग को जीना है, योग में जीवन जगत बनाना है। योग में यौगिक व्यायाम समान रूप से सबकी गरिमा, समान रूप से सबकी महिमा को अनुभव कीजिए। द इक्वल इम्पोर्टेंस ऑफ योगिक एक्सरसाइज, पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जप, तप, ध्यान, समाधि की समान महिमा है। इक्वल इम्पोर्टेंस। आराम आराम से करना। तो यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन सब एकात्म भाव से करना। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। वी आर नॉट doing only yogic exercises or postures, breathing exercise or meditation, केवल ज्ञान योग, केवल भक्ति योग, केवल कर्म योग, केवल अष्टांग योग, केवल आत्म संयम योग, आत्मारोहण योग, केवल एक योग का अभ्यास नहीं कर रहे। योग में तो सर्व योग समाहित, योग के सारे सत्य तत्व अंतर्निहित। तो एक बार तो ऐसे पसीना बहाना, मैं तो दौड़ के आई इसलिए ज्यादा बह रहा, आपका भी धीरे धीरे बहने लगेगा। आप भी धीरे धीरे करना। तो योग पूरा करना, योग का विधि विधान, हर रोज में इन बातों पर ध्यान देना। हर दिन राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, दैवी संपत्ति के साथ। कल भी मैंने आपसे श्लोक बुलवाए थे, भयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहुनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।
सोरज धीरज इहि रथ चाका। ये जो विजय रथ की चौपाइयों में जीवन के जो योग के अध्यात्म के सनातन के जो साधन बताए गए, इनका पूरा ध्यान रखना, इन्हीं के अनुरूप आचरण करना। अथवा हम नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा, इनका ध्यान रखना। मम दर्शन, तभी तो आत्मदर्शन होगा, प्रभु दर्शन होगा। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये योग का अध्यात्म का अनुशासन है जो प्रारंभ में मैं बता रहा हूं। अथ योगानुशासनम तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान। मैं आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग योग मैं कर रहा हूं, डिवाइन प्रोग्रामिंग ऑफ योर ब्रेन। योग मानस का, सनातन मानस का, देवत्व ऋषित्व से युक्त मानस का हम निर्माण करें। लंबे लंबे श्वास। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। महाजय संसार रिपु जीव सकल सो जीव, जाके असर सुनो सखा मत। तो ये योग की भाव चेतना है। योग को योग की चेतना में ही तो करना है ना। अब योग कर रहे हो और चेतना हो भोग की ना। क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में योग नहीं होता है। एकाग्र चित्त अंतर्मुखी होकर के अपने चित्त को गुरु भगवान में लगा करके, श्री हनुमान जी में लगा करके, अपने चित्त को भगवान श्री राम में लगा के, योगेश्वर श्री कृष्ण में लगा करके, महायोगी हनुमान में लगा करके, आदि योगेश्वर शिष्यों में लगा करके, भगवान भगवती के साथ एकात्म होकर के मैं हर दिन इस बात को कहता हूं और ये अनुभव क्या करो, तुम यही हो, यही हमारे जीवन का सत्य है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म। हर एक आत्मा राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, भगवान भगवती का, लक्ष्मी नारायण का, सीता राम का, राधा कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण का, उमा महेश्वर का, शिव पार्वती का ही प्रत्येक आत्मा साक्षात विग्रह है। अपने जीवन में और जगत में भगवान के इस मूर्त विग्रह को, भगवान के इस सगुण साकार रूप को अनुभव करना है। तो ये तो हुई योग की भाव चेतना। ऐसे जिससे जितना बन पाए सूर्य नमस्कार करना, योगिक जोगिंग करना, अभी दंड बैठक भी कराएंगे, जो इतना न कर पाए सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करना। और हाँ, हमने विशेष प्रारंभ किया हुआ है 1 से 2 सप्ताह। अपवाद रूप में एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग हैं, पूरा शरीर वात से आक्रांत हो गया है, जर्जरित हो गया पूरा शरीर, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस से, स्क्लेरोसिस से और तमाम तरह के जटिल रोगों से आप आक्रांत हो गए हैं। कोई बात नहीं, 1 से 2 माह लग जाएंगे अधिकतम। कल भी मैं कह रहा था, एक जन्म माँ की कोख से, वो भौतिक जन्म है, और दूसरा जन्म द्विजत्व योग से हमें मिलता है। योग से हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। नहीं तो बाहर से लोग तो मनुष्य रूपेण मृगाशरण, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करना। और आज जो हमने रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स बनाई हुई हैं, एनिमल्स के लीवर किडनी फेल करके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फेल करके, इनफर्टिलिटी उनमें इंड्यूस करके, बीपी, शुगर की, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की बीमारी उनमें पैदा करके, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा जीवों में पैदा करके, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा जीवों में पैदा करके, पार्किंसंस जीवों में पैदा करके, और तमाम तरह के ब्रेन नर्वस सिस्टम के न्यूरो प्रॉब्लम्स को पैदा करके, उनकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज करके उनको वापस ठीक कर दिया। इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? इम्यूनिटी को पहले लो किया, फिर हाई कर दिया।
कह रहे हार्ट फेलियर किया, लंग फेलियर किया, लिवर किडनी फेलियर किया, इनफर्टिलिटी, उनमें बांझपना पैदा किया और फिर उनको ठीक कर दिया। पहले उनको मोटा किया, फिर उनको पतला कर दिया। इतना होने के बावजूद भी कोई कहे कि मैं तो योग आयुर्वेद को नहीं मानता। हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके, 500 से ज्यादा बड़े रिसर्च करके ये निष्कर्ष निकाला है कि हम सिम्टोमेटिक और सिस्टमिक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम टारगेटेड मेडिसिन भी दे रहे हैं और साथ ही साथ पूरी इम्यूनिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, पूरे शरीर तंत्र को, मनस तंत्र को, आत्म तंत्र को, जीवन तंत्र को ठीक कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वास। एक तरफ योग, शताधिक योग के अभ्यास से अभियोगिक जोगिंग से शुरू होके सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंध, ये सब करवा रहे हैं। शताधिक योग के प्रयोग, शताधिक जड़ी बूटी वनस्पतियों के प्रयोग से, उपयोग से, शताधिक थेरापी और शताधिक खान पान और उपवास, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना के तौर तरीके बताते हैं। ये पूरे तौर तरीके हैं, विस्तार से तो आगे बताएंगे, लेकिन सार रूप में यह है जैसे हमने पूरे देश और दुनिया को भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बारे में अवगत ही नहीं करा दिया, सबको करता कर दिया है। अब लोग भस्त्रिका करने लगे हैं। सबको पता है 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर, अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, आनंद में, कोश, हमारा ये पंचभौतिक देह, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, 37 ट्रिलियन सेल्स, सेल्स के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फॉस्फोराइलेशन और उनके भीतर घटित हो रहे एपोप्टोसिस को, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, एनोबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म को, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि को, पूरे जीवन के ताने बाने को अच्छा करना है तो योग करना ही पड़ेगा। अब पूरी दुनिया इन बातों को अनुभव कर रही है। ये तो योग की बारे में बात हुई। आयुर्वेद की जो हमने लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रिनोग्रिट, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा यौवनामृत, लंग के लिए श्वासारी ब्रोंकोम, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत, अर्थराइटिस के लिए पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, एसिडिटी के लिए लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए तो गोधन, अर्क, कायाकल्प, आरोग्यवती, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ओबेसिटी के लिए गोधन, अर्क, वेट गो, मेदो, मस्तिष्क के लिए ओमेगा, मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, इम्यूनिटी के लिए तो इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। एक तरफ योग, दूसरा आयुर्वेद और फिर खान पान में, जीवन में जो मैंने परिवर्तन बताए उसकी भी बात करें। रोज हर दिन जलनेकी करना, एक बार मुख्य आहार लेना, एक बार फलाहार करना और भोर में तो बस औषध रूपी अमृत का पान करना, सुबह सुबह विषपान नहीं करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी जीवन पद्धति को संवारना है। जीवन के जो मूल व्रत हैं उनमें अपने आप को ढालना है। योग का व्रत है, आयुर्वेद का व्रत है, स्वदेशी का व्रत है और उसमें भी भोर में उठ करके धरती माता को प्रणाम, गो माता को प्रणाम, गोग्रास देना। मैं भोर में उठता हूँ तो सबसे पहले माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। ओम श्री परमात्मने नमः।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरी अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा और हमारी देव परंपरा को ओम श्री गणेशाय नमः, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः, हनुमते नमः। ऐसे अपना अपना अभ्यास पूरा करो। ज़्यादा नहीं हो पाता है तो थोड़ा थोड़ा करो, ऐसे करना चाहिए। तो ये योग के बारे में विस्तार से आगे कहेंगे, आयुर्वेद के संदर्भ में भी, थेरेपियों के संदर्भ में भी, और खान पान से लेकर के पूरी जीवन पद्धति के संदर्भ में सिखाएंगे, बताएंगे। वो सारे अनुष्ठान आपसे करवाएंगे, करवा रहे हैं। यहाँ लंबे लंबे श्वास। चलो, जो ज़्यादा तेजी से न कर पाए ना, ऐसे होले होले कर लिया करें, ऐसे ऐसे। और मैंने कहा था आज मंगलवार है, भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए स्वयं हनुमान बनना है, स्वयं रामकृष्ण बनना है, स्वयं शिवत्व को पाना है, देवत्व को पाना है, भगवान की भगवत्ता और माँ भगवती की दिव्यता को अपने भीतर आत्मसात करना है। तो लंबे लंबे श्वास। तो आइए हनुमान जी का स्मरण करते हुए उस हनुमत तत्व को आत्मसात करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजमत्तभृङ्ग श्रीराममन्त्रजपशीलभवाब्धिपोत श्रीजानकीहृदयतापनिवारमूर्ते श्रीवीरधीर हनुमन्तव सुप्रभातम्। श्रीराम दिव्यचरितामृतस्वादलोल श्रीराम किङ्कर गुणाकर दीनबन्धो श्रीराम भक्त जगदेकमहोग्रशौर्य श्रीवीरधीर हनुमन् तव सुप्रभातम्। श्रीवीरधीर हनुमन् तव सुप्रभातम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमीरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय
कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहांत, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। मेरे साथ साथ योग भी करते रहो। चलो अब ऐसे करो, उल्टे लेट जाओ और उल्टे लेट करके जो कर सके मेरे साथ पूरे दंड लगाना। शिष्य हनुमान चालीसा पढ़ते भी रहना और मेरे साथ साथ भुजंगासन, दंड, या बैठे बैठे पूज्य स्वामी बजरंग देव जी महाराज की तरह स्थित कोणासन, चक्रियासन कुछ तो करो। अर्धनासन, पादवृत्तासन, विचक्रिकासन, आओ महात्मा जी सब करो। और मन ही मन अथवा प्रकट रूप से हनुमान जी का ध्यान करो। हनुमान चालीसा गाओ। हनुमान जी को जीना, हनुमत तत्व को, राम तत्व को, कृष्ण तत्व को, शिव तत्व को जीना। योग को करना है, योग को जीना है। सनातन तत्व को, धर्म तत्व को
कल मैंने विस्तार से कहा था, धारणा धर्म है, जो धारण किया जाए वही तो धर्म है। और जब धर्म जीवन में घटित होगा तब जीवन का अर्थ भी पूरा होगा और आप समर्थ भी बनेंगे, आपके संकल्प भी सब पूर्ण होंगे, कामनाएं सब आपकी पूर्ण होंगी, विवेकपूर्ण कामनाएं, और अंततः आप जीवन में पूर्णता को उपलब्ध होंगे। सारा अशुभ छूट जाएगा, उससे आप मुक्त हो जाएंगे और शुभ से, पुण्य से, धर्म से, देवत्व से आप युक्त हो जाएंगे। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। सारे रसायन तुम खाते हो। आयुर्वेद में अमल के रसायन को सबसे बड़ा कहा, फिर कहा अष्टवर्ग 72 रसायन है जीवन, निष्पक रिद्धि वृद्धि मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली, अलग अलग प्रकार के रसायन, घृत को रसायन कहा, और भी बहुत से, योग को भी रसायन। भगवान का रस वही सबसे बड़ा रसायन है, रसो वैसा। राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणम, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आवे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। से, प्रेतों से, पितरों से, दिशाओं से, ये दिशा दोष है, ये काल सर्प दोष है। कालों में भी दोष, सर्पों में भी दोष, पितरों में भी दोष, ग्रह नक्षत्रों में भी दोष। कितनी बावली बावली बातें कर रहे हो। तुम निर्दोष हो, ये सारा जगत निर्दोष है। तुम सनातन धर्म की शरण में रहो, गुरु भगवान की शरण में रहो। हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव की भक्ति करो, और भक्ति करते करते वो शक्ति अर्जित करो कि सारे लोग, जैसे तीनों लोग एक हाथ कांपते थे, ऐसे तुम त्रिलोक पर विजय पाने वाला सामर्थ्य अर्जित करो योग से। और ये सारे रोग, ये सारे दुख, सारी पीड़ाएं, ये तो तुम्हारी मिटी जाएंगी ना जब इस मार्ग पर चलो, योग के मार्ग पर, वेद के ऋषियों के, सनातन के मार्ग पर। निश्चय प्रेम पतित ते, विनय करे सम्मान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। नासै रोग हरै सब पीड़ा, नासै रोग हरै सब पीड़ा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट तै हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। कर्मणा भगवान की भक्ति करनी होती है। कुछ कुछ मन ही मन जब करते रहते हैं, कर्म ठीक नहीं करते, आचरण ठीक नहीं करते। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरह से भक्ति हो भगवान की। आओ करो, जो जितना कर पाते आसन कर लो, और जो पूरा कर सके मेरे साथ पूरा कर। नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
संकट तय हनुमान छोड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटै सब पीड़ा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को भी ये कहा, गुरुदेव की तरह कृपा करो। जैसे हम पर कृपा गुरु करते हैं, माता पिता करते हैं, ऐसे ही हनुमान जी, श्री राम जी, शिव जी, भगवान कृष्ण जी हम पर कृपा करते हैं। हम उनके कृपा पात्र तो बने। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लंबे लंबे श्वासों के साथ शतबार कोई पाठ कर ले हनुमान चालीसा का। शतबार भुजंगासन ही कर लो, 100 साल तक जियोगे। लंबे श्वास कितनी बार करना है भुजंगासन? 100 बार करना है। तुम तो थोड़ा सा करते हो और फिर ढह जाते हो, ना होता ऐसे पड़ जाते हैं ना। धीरे धीरे करके 10-10 करके 10 दिन में 100 बार पहुंच जाओगे। एक बार जो राह पकड़ी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। लंबे लंबे श्वासों के साथ
ये अभ्यास तो करवा दिए, चलो भुजंगासन शलभासन। अब लेट जाओ, बैठ के स्थित कोणासन चक्रियासन भी हो गया। अब लेट के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। पूरा शरीर ऐसे पसीने से तरबतर होना चाहिए। जो सुबह उठ करके पसीना नहीं बहाता वो पापी है, और जो पसीने में नहाता है वो घर में स्नान कर लेता है, धर्म में निष्णात हो जाता है, धर्म में प्रविष्ट हो जाता है। घर में कहते हैं पसीने को, जिसको आएगा धर्म उसके जीवन में घटित होगा धर्म। बहाना नहीं बनाना, जैसे हमारे बजरंग देव बहाना बनाता रहता है, मेरे तो पसीना ही नहीं आता गुरुजी। मैंने कहा चेला तू झमेला कर रहा है, अपने गुरु की तरह दौड़ लगा, ताकत लगा, बल लगा, बल बढ़ा पसीना भी आएगा। चलो सीधे लेट जाओ ऐसे। और लेट करके क्या करना? अर्धहलासन। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ऐसे राम जी का ध्यान करते हुए ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। लंबे लंबे श्वासों के साथ रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, भगवते नमः, भगवती नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यरियाणम, ओम नमो उवचायाणम, ओम नमो लोय सवसा। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो, मंगलनाम च सव्येसिं पढ़म हवै मंगलम। सारे साधन अध्यात्म के आपके जीवन का सब प्रकार से मंगल करते हैं। आत्म मंगल के, लोक मंगल के, आत्म निर्माण के, चैत्य निर्माण की, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण की साधना है। आत्मोत्थान के, लोकोत्थान के, आत्मारोहण की, सर्वारोहण की। लंबे लंबे श्वासों के साथ अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा करना है, आधा अधूरा नहीं। और ये तो ओबेसिटी के लिए लगातार 100 बार करना है, 100 बार करना एक एक अभ्यास को। थोड़ा सा करते हो फिर छोड़ देते हो, ये ठीक नहीं है। चाहे एक पैर से करो या दोनों से। फिर मेरुदंड के लिए, और वैसे भी जब थोड़ा थक जाते हैं ना तो आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। एक अभ्यास करते हुए थक गए तो दूसरे में लग जाओ, तो अपने आप ही रिलैक्स हो जाओगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ तो योग पूरा हो। यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, यजन, भजन, कीर्तन पूरा कराते हैं। अब हमारे साथ साथ पूरा करना है। शताधिक योग की क्रियाएं अभी संपन्न होंगी, लगभग 1 घंटा लगता है इसमें। फिर इसके 1, 2, 3 राउंड करने ना, अधिक यौगिक व्यायाम, आसन,
पाते तो प्राणायाम ही लंबा करना। ऐसे भक्ति पूर्वक करना है सब। और योग पूरा, आयुर्वेद की औषधियों का पूरा सेवन करना। इसके लिए पतंजलि वेलनेस में योगग्राम निरामयम से लेकर के पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, देश भर में लगभग 1500 हमारे डॉक्टर्स, वैद्य भाई बहन आपकी सेवा के लिए हमने नियुक्त किए हुए हैं। मैं कहता हूं 90 से 99% रोग आप घर पर ही रह करके मिटा सकते हो। घर पर रह करके योग आयुर्वेद को अपना करके ये सब थेरापियाँ जो यहाँ बताते हैं, खान पान के विधि विधान, जो जीवन पद्धति आपको सिखाते हैं, पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति, ये किताब ले लेना बहुत जरूरी है। इसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, जो भी थेरापी और खान पान से लेकर के पूरी जीवन पद्धति, एक एक रोग के बारे में ये 4 बड़े साधन हैं, उपाय हैं, प्रक्रियाएं हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के ये 4 मूल घटक हैं। इन चारों को पूरा अपना लिया। एक एक रोग के बारे में आगे अभी विस्तार से कहेंगे। मैं आपको 8-10 बड़ी बीमारियों के बारे में बताता हूँ। हमने लौकी के जूस के साथ कायाकल्प, पट्टी और अशोक दे दिया। पित्तजन्य रोग है अर्श, पायल्स, फिशर, फिस्टुला। और हमने देखा और ये पाया कि 3 से 7 दिन में पायल्स खत्म होगी। लो, पूरे शरीर में उपद्रव, अरे राम, किसी को आर्टिकेरिया, किसी को सोराइसिस, किसी को एक्जिमा, किसी को लिकोडर्मा, और विरुद्धाहार इतना कर रहे हैं, नमक, चीनी और तमाम तरह के अनहेल्दी फूड, कचरा इतना खा रहे हैं और सब फूट फूट करके शरीर से निकल रहा है। हमने जो गोधन अर्क पी सकते हैं उनको गोधन अर्क पिलाया, जो नहीं पी सकते हैं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कायाकल्प काढ़ा ही पी लो। इतना भी नहीं पी सकते तो खदरारिष्ट, महामंजिष्ट, अध्यारिष्ट पी लो। ये भी नहीं पी सकते तो कम से कम कायाकल्प पोटी ले लो। डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलियोनोग्रिड देते हैं, विरुद्धाहार बंद करा देते हैं। देखो, मूलतः हम 10 तरह का आहार करवाते हैं। उसमें एक है लौकी कल्प। लौकी के साथ अलग अलग फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सलाद, 100 से अधिक खाने की चीज़ें हैं जो सबको उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार की सलाद, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। शताधिक हैं, वैसे तो 100 से अधिक तो फ्रूट्स ही हैं, 100 से अधिक ड्राई फ्रूट्स हैं। खाली 5 मगज और ये अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश, चिलगोजा आदि नहीं, अलग अलग प्रकार के बेरीज, ड्राई बेरीज, फ्रूट्स, नट्स, अलग अलग प्रकार के। आपकी प्रकृति की जो अनुकूल है, कुछ को सूखा खिलाना पड़ेगा, कुछ को भिगो के खिलाना पड़ेगा। चर्म रोगों से लेकर के कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, लो इम्यूनिटी, ओबेसिटी, एक शब्द मैंने डाला हुआ है, लौकी कल्प प्लस आवश्यकता के अनुरूप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सलाड। ये इतनी चीजें हैं, इससे हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल का खात्मा हो जाता, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का। मरकट आसन में रुदंड के लेकर आ रहा है, स्किन डिजीज से लेकर के कैंसर से लेकर के। ये एंटी कैंसरस डाइट है लौकी कल्प, और इसमें एंटी कैंसरस जूस, डिटॉक्स जूस,
एंटी कैंसरस। और कई बार यही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी से लेकर के जिस अंग में कैंसर है उस अंग से रिलेटेड औषधियाँ भी। मस्तिष्क में कैंसर है तो ब्राह्मी शंख पुष्पी, लीवर में कैंसर है तो भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, श्योनाक, अरंड और पपीता के पत्तों का रस, वीट ग्रास, एलोवेरा। एंटी कैंसरस एंड एंटी डिटॉक्स। डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स जूस, एंटी कैंसरस जूस करो। मरकट आसन तो हो गया, अब अर्ध पवन मुक्त आसन। ऐसे बिना सिर उठाए कमर दर्द के लिए एक पाद उत्तान आसन, आराम आराम से तो बंद कटी उत्तान, शेष पवन मुक्त आसन करना। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। देखो मैं भी तो कर भी रहा हूं, आपको कह भी रहा हूं। देखो एक साथ मैं दशावधानी होकर के, शतावधानी होकर के आपके साथ रहता हूं और फिर भी फोन रिलैक्स रहता हूं। चेहरे पर, दिमाग पर, दिल पर कोई भार नहीं होता है। मेरे साथ बोलो, निर्भर होकर के जीना। क्या बोला बोलो, निर्भर होकर के, बोझ के साथ नहीं, हमेशा बोझिल से। अरे बाबा इतना बोझ है सिर पर, अरे बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो। क्या बोला, बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जीना है। चलो कर लो पवन मुक्त आसन। तो देखो ये लौकी कल्प, फिर कफ रोगों के लिए खजूर कल्प, वात रोगों के लिए वात आहार की हमने एक व्यवस्था की है जिसमें एटीएम की सब्जी और मिलेट्स देते हैं, और उसमें भी 3 से 5 दिन का, कई बार तो 1-2 सप्ताह का लगातार भी उपवास कराते हैं। पीडानिल जूस देते हैं, ज़्यादा ही कमजोरी आ जाए तो थोड़ा ऑर्थो केयर दे देते हैं बस। पित्त रोगों में पित्तहर जूस ही देते हैं, लौकी कल्प कराते और कुछ नहीं देते। आवश्यकता के अनुरूप थोड़ा अनार, सेब, बग्गू गोसा या आवश्यकता के अनुरूप नाशपाती आदि दे देते हैं। पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करो। शुगर में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, एटीएम की सब्जी मात्र, और एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं। एंटी कैंसरस जूस और उसमें कुछ काढ़े भी होते हैं, और उसमें मधुनाशिनी मधुग्रिट भी देते हैं। वात रोगों में पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट भी देते हैं। कफ रोगों में सासारी ब्रोंकोम भी देते हैं। एसिडिटी में पित्तहर जूस भी देते हैं और उसमें लिवोग्रिट, एसिडोग्रिट भी देते हैं। थायराइड में थायरोग्रिट देते हैं और उसको धनिया का पानी में, धनिया का पानी बहुत जरूरी है, और धनिया की चटनी। धनिया किडनी के लिए और थायराइड के लिए अप्रतिम है। जो जितना कर सके अपना करना। जो सर्वांगासन, हलासन लंबा कर सके ये भी लंबा करना। अपने अपने अभ्यास पूरे किया करो। जब एक आसन को लंबा करते हैं ना, अभी मैं लंबा करूंगा आपके साथ साथ, मेरे साथ साथ आप भी करना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन लंबा करना। अभी तो थोड़े उपाय बता रहा हूं, बता देता हूं। डाइट प्लान बता रहा था। ये वात पित्त कफ के लिए बताया, बीपी शुगर थायराइड के लिए बताया, मोटापा के लिए तो लौकी कल्प, नींबू पानी का कल्प, नारियल पानी का कल्प, अनानास का कल्प या पेठे का कल्प या वाटरमेलन, वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स, सलाद, कुछ पका हुआ नहीं खाना। ड्राई फ्रूट्स बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और फ्रूट्स में भी केला और आम आदि नहीं खिलाते हैं। लो कैलोरी फ्रूट्स। हाँ, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हमने कहा कि मोटापा घटाने के लिए केला खाने हैं, 1 खा सकते हो, 2 खा सकते हो। अब किसी ने तो पूरा 1-2 दर्जन ही रगड़ मारा। ऐसा कार्यक्रम मत करना। हाँ, नहीं तो लाख यत्न कर लो,
पूरा लाभ न मिलेगा। इसलिए हर बात को जैसा करना है वैसा ही करना है। जिनको हीमोग्लोबिन कम है उनको हीम जूस, जिनको प्लेटलेट कम है उनको प्लेटोग्रिड जूस, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको लिवोग्रिड जूस, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको रिनोग्रिड जूस के साथ रिनोग्रिड, लिवोग्रिड ये सब देते हैं। इनफर्टिलिटी में तो गाय का दूध, संतति सुधा, यौनामृत और उसमें 10 मूल क्वाथ या इम्यूनोग्रिड क्वाथ, अश्वगंधा शता और सफेद मूसली आदि का प्रयोग अपनी अपनी आवश्यकता के लिए। आज मैं आपको एक स्टेटमेंट के साथ अब आगे बढ़ाता हूं। जितने भी धरती पर रोग हो चुके हैं, हो रहे हैं और होने वाले हैं, वो सारे के सारे रोग योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, सनातन जीवन पद्धति से मिटे हैं, मिट रहे हैं और मिटने वाले हैं। और सारी दुनिया अब इसी मार्ग पर चलने वाली है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। कोई ये अहंकार के कारण से या कोई सनातन धर्म को, योग, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। और इतना तो पूरी दुनिया में फ्रीडम अभी भी है, अब इतना तो न्याय अभी भी है, फ्रीडम और जस्टिस की बात पूरी दुनिया में होती है। इतनी आजादी, इतनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता, मेरे लिए क्या शुभ है ये चुनने का अधिकार, मेरे लिए क्या अच्छा है। अपने साथ हम कहां न्याय कर पा रहे हैं? अपने तन के साथ, इंद्रियों, मन के साथ, आत्मा के साथ, जीवन के साथ ही हम अन्याय करते, नाइंसाफी, इनजस्टिस करते हैं। चलो भजन के साथ पवन मुक्तासन लंबा करना मेरे भाई बहन। अब 10-20 सेकंड से आगे बढ़ो, 10-20 सेकंड में ही अटके पड़े हो। योग जैसा करना चाहिए इसे पूरा करो। आयुर्वेद का भी उपयोग पूरा, थेरापी भी पूरी, खान पान पर भी पूरा ध्यान, पथ्यापथ्य पर, विधि निषेध पर पूरा ध्यान जो करना है, भक्षाभक्ष्य पर, पथ्यापथ्य पर पूरा ध्यान देना है। और जब ऐसा ध्यान देंगे ना तो फिर जीवन बदल जाएगा। तुम कह उठोगे जीवन बदल गया। अब तो गुरु की शरण में आके, प्रभु की शरण में आके, योग को अपना के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन थोड़ा लंबा करना, मेरुदंड वाले मरकट आसन लंबा करो जरा, ओबेसिटी वाले अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा करो। अपने अभ्यास पूरे करना, आधा अधूरी ना, ये आधा अधूरापना, इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। पूरा करो। शरणागति में आपकी, जीवन को हमने संवारा है। शरणागति में आपकी, जीवन को हमने संवारा है। न हो कभी दूर तुमसे भगवन, तुम बिन न कोई हमारा है। न हो कभी दूर तुमसे गुरुवर, तुम बिन न कोई हमारा है। शरणागति में
जल की धारा है। हम हैं पिपासु उपदेश तेरा, अविरल मधुर जल की धारा है। शरणागति में आपकी जीवन को हमने संवारा है। जैसे कि आंचल में माँ के बालक निर्भर निर्भय रहता, जैसे कि आंचल में माँ के बालक निर्भर निर्भय रहता, वैसे ही चरणों में गुरुवर तुम्हारे ममता का दरिया है बहता, वैसे ही चरणों में गुरुवर तुम्हारे ममता का दरिया है बहता। हम हैं परम धन्य तुमने जो गुरुवर हमको सहज स्वीकारा है। हम हैं परम धन्य तुमने जो गुरुवर हमको सहज स्वीकारा है। शरणागति में आपके जीवन को हमने संवारा है। न हो कभी दूर तुमसे गुरुवर, तुम बिन न कोई हमारा है। शरणागति में आपके जीवन को हमने संवारा है। जीवन को हमने संवारा है। तुम बिन न कोई हमारा है। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। आगे झुको, मंडूकासन करो, योग मुद्रासन करो। मंडूकासन योग मुद्रासन तो पूज्य स्वामी विदेह देव जी के साथ कर। स्थित कोणासन बाकी है ना, भी दूसरा राउंड। स्थित कोणासन चक्की आसन करना पूज्य स्वामी बजरंग देव जी के साथ। मंडूकासन 3 तरह से बताया आपको। मुट्ठी बांध के ऐसे, फिर हथेली पर हथेली रख के ऐसे, और पूरे अंतर्मुखी होकर के लगे हुए एकाग्र चित्त। परांचिखान इव तृणत् स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चिद्धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छति। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तथा उच्यते। पूरे एकाग्र चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, गुरु के साथ एकात्म होके, भगवान के साथ एकात्म होकर के, यदग्नेशाम अहम त्वम त्वं वाघस्याहं सुष्टि सत्या इहाशिष। प्रभु मैं तुझमें खो जाऊं, प्रभु मैं आपका हूं, आपकी शरणागत। ऐसे लंबा करना पड़ेगा 2-5 मिनट। तुम थोड़ी देर ऐसे टुकुर टुकुर करते हो,
हर समय आपाधापी उधेड़ भून उथल पुथल मची हुई, थोड़ा धीरज रख भाई, धीरज के साथ लंबा कर जरा, गुरु भगवान में चित्त लगा जरा, इधर उधर अटका पड़ा है, भटका पड़ा है, लटका पड़ा है, लटका झटकी छोड़, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब देखो, रोग की दृष्टि से अलग अलग औषधियां, और उससे सारी दुनिया में जिन रोगों को असाध्य कहा जाता है उनको सबको हमने मिटाया। 10-12 बड़ी बीमारियों के पहले नाम ले देता हूँ। कल भी मैं मिल रहा था भाई बहनों से, स्वास्थ्य साथियों से, तो 3-4 आए, बोले बाबा जी 40-40, 50-50 यूनिट इंसुलिन लग रही थी, सब छूट गई। थोड़ी देर में दिखाएंगे आप। कल ही मैंने बात की उससे, मंडू का आसन 3 तरह से, और योग मुद्रासन भी 3 तरह से। ऐसे ही फिर अर्धमत्स्य इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कर लेना, प्राणायाम करना। टाइप 1 डायबिटीज के बारे में भ्रांति, ये तो ठीक ही नहीं है। लिवर सिरोसिस के बारे में, फैटी लिवर के बारे में, हेपेटाइटिस के बारे में, लीवर कैंसर के बारे में, लीवर की सारी बीमारियों के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। 3 तरह से करना मंडू का आसन। ऐसे किडनी फेलियर के बारे में भ्रांति है। एक बार लीवर फेलियर, एक बार किडनी फेलियर, एक बार पेनक्रियाज का फेलियर, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डिजनरेट हुए तो रिजुविनेट नहीं हो सकते। मैंने बताया भाई ये सब हम कर चुके हैं। अभी पूरी साइंटिफिक एविडेंस के साथ हमने लीवर को ठीक कर दिया, किडनी को, पेनक्रियाज को, आंतों को, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, कोलाइटिस हो या IBS हो, फायस फिशर फिस्टुला को भी ठीक किया हमने, इनफर्टिलिटी को भी ठीक किया, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, प्रजनन तंत्र को पूरा डिजनरेट, ध्वस्त करके और उसको रिजुविनेट कर दिया। फेफड़े को पूरा पोल्यूशन, अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन का एक्सपोजर दे करके उस फेफड़े को पूरा ख़त्म करके वापस रिजुविनेट कर दिया। हार्ट के सेल्स को डिजनरेट करके उसको रिजुविनेट कर दिया, हार्ट के ब्लॉकेज निकाल दिए। थायराइड के सेल्स को रिजुविनेट कर दिया। ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको ठीक कर दिया। बोन सेल्स को, स्किन सेल्स को, ब्लड सेल्स को, सब कुछ को तो रिजुविनेट कर दिया। और बचा क्या मेरे भाई बहन? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई कहे कि मैं तो योग आयुर्वेद को नहीं मानता, नहीं मानता तो वह दुख पाएगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे पे एहसान कर रहा कोई। कुछ तो बड़े ऐसे शान से कहेंगे मैं योगा यागा को नहीं मानता। मैंने कहा मत मान, मेरे पे एहसान कर रहा है कोई नहीं मानता, मत मान। अपना मोटा होगा, BP होगा, शुगर होगा, थायराइड होगा, हार्ट अटैक होगा, कैंसर होगा, तड़प तड़प करके जिएगा और मरेगा। करा अपनी ऐसी तैसी। चलो कर लो मंडू का आसन। योग या आयुर्वेद, ये सनातन जीवन पद्धति, ये ऋषियों से मिली जो अलग अलग प्रकार की विरासत, इतना बड़ा ज्ञान। एक मेरे से बोला बाबा जी क्या ताकत है योग की, आयुर्वेद की, सनातन धर्म की। मैंने कहा इतनी बड़ी ताकत है कि हम पूरी दुनिया को रोग मुक्त कर सकते हैं। और कितने दिन में? 1 से 2 सप्ताह में। और बड़े से बड़े रोग, कैंसर जैसे रोग, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, हार्ट ब्लॉकेज, जिनको मौत का पर्याय कहा जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, उनको भी 2 माह में मिटा देते हैं। और क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई बहन? 1 से 2 सप्ताह में सारी दुनिया रोग मुक्त हो सकती है, बशर्ते योग आयुर्वेद को, सनातन धर्म की इस जीवन पद्धति को अडोप्ट करेंगे। राजी राजी नहीं तो रोगी दुखी होकर के, तड़प बिलक करके, ठोकर खा करके, लुट पिट करके मानेंगे। लेकिन मानना पड़ेगा। वेदा हमें तम पुरुषम महान तम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्।
तमेव विदित्वा मृत्युमेति योगमेव विदित्वा वेदमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न। पूरा लंबा करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा थोड़ा करते हैं। मैंने कहा 10 मिनट करो, ये भाई साहब 10 ही सेकंड कर रहे हैं। और फिर मूर्खतापूर्ण दंभ भरते हैं। योगा यागा भी सब करके देख लिया, योग यजन भी सब करके देख लिया, भजन भी सब करके देख लिया, कछु ना हुआ, कुछ नहीं रखा इसमें। तो किस में रखा है? जहर पीने में कुछ रखा है, इस बीड़ी सिगरेट पीने में कुछ रखा है? ये पिए जा रहा, मरे जा रहा है। मेरे भाई कर ले मंडूकासन, योग मुद्रासन कर ले। फ्लेक्सिबिलिटी है तो ये भी कर ले। बोल बाबा इतना तो ना होगा। इतना ना होगा तो जितना होता उतना ही कर ले। और ऐसे एक बार इस राह को पकड़ा तो फिर छोड़ना मत, चलते रहो। तुम खुद देखोगे एक दिन, अरे ये रोग कहाँ छूट गए, ये भोग, ये बंधन, ये क्लेश कब कट गए, कब मिट गए। प्रभु के वंदन से सारे बंधन कट जाते हैं। बस एक बार जो बताया उसको पूरा करना तो पड़ेगा। तुम थोड़ा थोड़ा करते हो, आधा अधूरा करते हो। ऐसे भी ऐसे भी कीड़ी पर मुट्ठी रखी। 3 तरह से मंडूकासन, 3 तरह से योग मुद्रासन बताया, कर ले। कुछ तो इतने भले मानस है। बाबा तेरी जय हो। अरे बाबा की तो जय हो रही है, तू मेरे बाबू कर भी तो ले। करना नहीं, थोड़ा लंबा करो, पूरा करो। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा से योग निष्पन्न होना चाहिए। आधे अधूरे मन से नहीं। पूरा करो। और फिर देखो, तुम खुद कहोगे, अरे ये तो एक आसन भी पूरा कर लो। पवन मुक्तासन पूरा करो। चलो पवन मुक्तासन करो जी, महात्मा जी, विदेह देव जी। मैं योग मुद्रासन पूरा करता हूं। और यह हमारा चेला जो है अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही पूरा करेगा। मुझे पता है लेट के तो कर सकता, बैठ के तो कुछ ना कुछ खुरापाती करेगा। चल लेट जा, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा कर। पूरा करो। और पूरा करने पर तुम खुद अनुभव करोगे, अरे ये तो पूरा जीवन ही बदल गया, पूरी समाज। ये तो ऐसा लग रहा है कि अब तो जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई अंधेरा, कोई क्लेश लेस मात्र भी शेष रहा ही नहीं। ऐसे पूरे अंतर्मुखी होके, स्थित प्रज्ञ होकर के
पूरे आनंद से, पूरे उत्साह से, पूरी भक्ति से, पूरी अंतर्मुखता से किया करो, एक अनुष्ठान की तरह। जीवात्मानं परमात्मानं दानं ध्यानं योगो ज्ञानम् उत्कलकाशी गङ्गामरणं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं प्राणं देहं गेहं राज्यं स्वर्गं भोगं योगं मुक्तिं भार्यामीष्टं पुत्रं मित्रं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् वानप्रस्थं यतिविधधर्मं पारमहंस्यं भिक्षुकचरितं साधु सेवां बहुसुखभोक्तिं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् विष्णो भक्तिं पूजनरक्तिं वैष्णवसेवां मातरि भक्तिं विष्णोरिव पितृसेवनयोगं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् प्रत्याहारं चेन्द्रिययजनं प्राणायामं न्यासविधानम् इष्टे पूजा जपतपभक्तिर्न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् काली दुर्गा कमला भुवना त्रिपुरा भीमा बगला पूर्णा श्रीमातङ्गी भूमातारा न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् मात्स्यं कौर्मं श्रीवाराहं नरहरिरूपं वामनचरितं नरनारायणचरितं योगं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् श्रीभृगुदेवं श्रीरघुनाथं श्रीयदुनाथं बौद्धं कल्क्यम् अवतारादश वेदविधानं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं
गंगा काशी कांची द्वारा मायायोध्यावन्ती मथुरा यमुना रेवा पुष्कर तीर्थम न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् एतत्सर्वं सुन्दरी मातर् न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकम् तुलसी सेवा हरिहर भक्तिः गंगा सागर संगममुक्तिः किमपराधिकं कृष्णे भक्ते न गुरोरधिकं 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 न गुरोरधिकम् सिंहासन सुखासन पद्मासन में सीधे बैठकर गुरु भगवान में अपना चित्त लगा करके ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री योगाभ्यास ऐसे गुरु भगवान की शरणागति। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। गुरु चरणों में प्रभु चरणों में अपना चित्त लगा करके एक क्षण भी अपना चित्त हटे नहीं गुरु भगवान से। जिसका चित्त गुरु में लग गया, भगवान में लग गया, धर्म में लग गया, सत्य में लग गया, उस परम तत्व में लग गया, फिर उसके जीवन में जीवन और जगत के सारे सत्य अपने आप घटित होते चले जाते हैं। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। सामान्य गति से, मध्यम गति से, सबका तीव्र गति से तो राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाही। जहि चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा
करी नाम पढ़ो है। त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहो निर्मलाई। जहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहो निर्मलाई। सोई चरण के वट धोई नीले, सोई चरण की वट धोई लीने। तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन संग तन जन सेवक, सदा रहत सुखदाई। यही चरणन संग तन जन सेवक, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परसि परम पद पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन हो, ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक बन प्रभु पावन की हो, ऋषियन त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी। कनक मृगासन धाहु, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जय छत्र फिराई। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जय छत्र फिराई। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर। रिपु को अनुज विभीषण निश्चर, परसत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक, शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस्र मुख गाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, शेष सहस्र मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, निज मुख करत बड़ा। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण
राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम देखो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम रिदम के साथ कैसे करना, देखो ऐसे एक रिदम बन जाएगा। पहले धीरे से शुरू करो यहां से। चेहरा मुखमंडल नहीं बिगड़ना चाहिए। ऐसे तो सभी कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रवाह बढ़ता चला जाएगा, संगीत में योग होता चला जाएगा। ऐसे भस्त्रिका ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम भी। इसको धीरे से करें, जितना लंबा हो, जितना लंबा होगा उतना ही अच्छा होगा। पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जितना लंबा होगा और हर श्वास के साथ गुरु कृपा, प्रभु कृपा का, अनुग्रह का आश्रय। जिंदगी में बिना आलंबन के कोई जी ही नहीं सकता। माता पिता को संतानों का, संतानों को माता पिता का आलंबन, आश्रय, आधार होता है। शिष्यों को गुरु का, गुरु को शिष्यों का और परम गुरु परमेश्वर का आधार होता है। जिसका नहीं होगा कोई आधार, वो मझधार में डूबेगा। इसलिए गुरु भगवान का आधार, आश्रय लेकर के योग को एक अनुष्ठान की तरह किया। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, पूरी अंतर्मुख स्थित प्रज्ञा, गुरु भगवत शरणागति। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी, दुनिया में से उठाकर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। गफलत में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, बिना गुरु मेरे, बिना
ऐसे गफलत में, उलझन में, ऐसे ही उलट फेर में, उधेड़ बुन में जिंदगी बीत जाती है। इसलिए आओ, गुरु की शरण लो, प्रभु की शरण लो, धर्म की शरण लो, वेद की शरण लो, ईश्वर की सनातन की शरण में आओ मेरे भाई। गफलत में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे, अपनी दशा पे गुरुवर खुद ही लजा रहे थे। अरमान घुट रहे थे, अरमान घुट रहे थे, दिल में दबा दबा के हो किस्मत संवर गई है। प्रभु की शरण में आकर किस्मत संवर गई है। प्रभु की शरण में आकर गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने। गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने। स्वार्थ बिना न प्रीति वो करते नहीं जमाने। स्वार्थ बिना न प्रीति वो करते नहीं जमाने। धन्य हुआ ये जीवन, धन्य हुआ ये जीवन, निस्वार्थ प्यार पाकर किस्मत संवर गई है। तेरी शरण में आकर किस्मत संवर गई है। गुरु की शरण में आकर ना जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है। ना जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है। दर पे बुलाया हमको गुरुवर तेरी मेहर है। दर पे बुलाया हमको गुरुवर तेरी मेहर है। करुणा लुटाई हम पे, करुणा लुटाई हम पे, अपने गले लगा कर किस्मत संवर गई है। तेरी शरण में आकर किस्मत संवर गई है। तेरी शरण में आकर हो जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी। दुनिया में से उठा हो किस्मत संवर गई है। तेरी शरण में आकर किस्मत संवर गई है। प्रभु की शरण में आकर किस्मत संवर गई है। प्रभु की शरण में आकर, गुरु की शरण में आकर, प्रभु की शरण में आकर, गुरु की शरण में आकर। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना। ऊपर ऊपर से नहीं करना, योग पूरे अंतर्मुखी होकर स्थित प्रज्ञ होकर के करना। और जिनको लंबी बीमारी है तो लंबा करना। सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसित तदड़ भूमि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक लंबा लंबा
और योग का समय हो और योग के समय ही नहीं, किसी भी समय अपने आप को गुरु भगवान से दूर अनुभव नहीं, हर पल सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म हो मैं जहां जहां रहूं तेरा साया, मेरा दाता वो विधाता मेरा गुरुवर मेरा प्रभु मेरे साथ ही रहे। ये विश्वास, ये जीवन की अनादिकाल की यात्रा अनंत काल तक चलने वाली है। इसमें जिनको गुरु प्रभु का आश्रय मिल गया ना, फिर उनका जीवन धन्य हो जाता है। रोग तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। इसलिए मैंने कल कहा था आपसे, हरिद्वार में आ ही गए तो रोग तो मिटेंगे ही मिटेंगे। हरि हरते हैं हमारे सारे रोग शोक दुख कष्ट पीड़ा दर्द। अब हरि के द्वार आकर के हरि की अनुभूति ना हो, हरि तत्व की गुरु तत्व की परम तत्व की अनुभूति ना हो, तो फिर आना बेकार। अब इसको साकार करो। ऐसे कपाल भात अनुलोम विलोम लंबा करना और योग करते समय ना सुबह सुबह 2-2.5 घंटा तो किसी भी दुनियावी मायावी तत्व का एहसास ही ना रहे। बस मैं गुरु भगवान के पास, गुरु तत्व उस परम गुरु परम तत्व से इतने एकात्म तन मन जीवन इतना भीना भीना हो जाए और प्रभु प्रेम रस इतने तृप्त हो जाए, इतने अभिषिक्त हो जाए, उसमें निमग्न हो जाए, आशीष अनुग्रहित उपकृत, फिर जीवन में कोई अधूरापन न रहे, कोई दुनिया की प्यास न रहे। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा मेरा दाता दाता मेरा दाता मेरा गुरुवर मेरा दाता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा बेचैन होऊंगा जो मैं बन जाएगा तू शांति। बेचैन होऊंगा जो मैं बन जाएगा तू शांति। होगी अगर जरूरत होगी अगर जरूरत ले आएगा तू क्रांति। हर सुख में और दुख में, हर सुख में और दुख में मेरा त्राता साथ होगा। हर सुख में और दुख में मेरा त्राता साथ होगा। मैं जहां जहां रहूंगा बीमार होऊंगा जो मैं बन जाएगा निरामय। बीमार होऊंगा जो मैं बन जाएगा निरामय। जल्दी संभाल लेगा
वो विधाता साथ होगा जीवन मरण सभी में, वो विधाता साथ होगा जहाँ रहूँगा, मेरा दाता साथ होगा, मैं जहाँ जहाँ रहूँगा। प्रारब्ध में जो होगा उसे मान कर चलूँगा, प्रारब्ध में जो होगा उसे मान कर चलूँगा। जिस विधि से तू रखेगा, जिस विधि से तू रखेगा, उस विधि से मैं रहूँगा। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा, मेरा खाता साथ होगा। कर्मों का लेखा जोखा, मेरा खाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, दोनों जहाँ में मुझको विश्वास हो रहा है, दोनों जहाँ में मुझको विश्वास हो रहा है। तू साथ ही रहेगा, तू साथ ही रहेगा, एहसास हो रहा है। सृष्टि से भी पहले का, सृष्टि से भी पहले का मेरा नाता साथ होगा। सृष्टि से भी पहले का मेरा नाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मेरा दाता, मेरा मेरा दाता, मेरा गुरुवर, वो विधाता मेरे ऋषिवर, मेरा दाता साथ होगा। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मैं जहाँ जहाँ रहूँगा, मैं जहाँ जहाँ बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण चंद्र की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे पहले उंगली माथे पर से स्थिर आंखों पर कान अंगूठे से भगवान के साथ पूरे एकात्म होकर के तन्मय तद्रूप एक रूप हो करके मुख बंद करके ओंकार का नाद करते हुए भगवान में पूरे समाहित हो गए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए। यह है ध्यान की भक्ति की पराकाष्ठा।
ऐसी भाव चेतना हो हमारी। हम एक बार ओम बोले और ओंकार में एकाकार तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाए, उसी में खो जाए, समाहित हो जाए। मौन प्राणों के साथ प्रणव ध्यान, ओंकार ध्यान, राम ध्यान, कृष्ण ध्यान, हनुमत ध्यान, शिव ध्यान, भगवान भगवती का ध्यान, दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, प्रेक्षाय विपश्यना कहो, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों में ध्यान, प्रतिप्रसव ध्यान, कैवल्य ध्यान। जैसे ही ध्यान के लिए बैठते हैं तो ये भाव चेतना रहे हमारे कि ध्यान में बैठ करके हम उस परम सत्य को आत्मसात कर रहे हैं जो जगत में सर्वोपरि है। भगवान से अधिक ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिशाली, महान, उनसे अधिक दयालु, कृपालु और कौन ऐसे जहां। ऐसे भगवान के प्रेम को, उनकी परम करुणा को, अहेतु की कृपा को, उन्होंने जो हम पर अनंत उपकार किए, ऐसे प्रभु का आश्रय पा करके कि मेरे प्रभु सर्वोपरि है, उनका ज्ञान सर्वोपरि, उन्हीं की भक्ति सर्वोपरि, उन्हीं का प्रेम सर्वोपरि, उनका आश्रय आलंबन सर्वोपरि। ऐसे जब भगवान के आनंद से, आशीषों से अभिषिक्त होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, लंबा ध्यान करते हैं तो ये मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, आंखों के लिए, कानों के लिए, थायराइड के लिए, लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, हाथों, स्किन, हड्डियों के लिए, बॉडी की इंटरनल हीलिंग के लिए ये परम तृप्ति की स्थिति होती है ध्यान। परम तृप्ति की स्थिति, पूर्ण शरणागति की स्थिति। चलो अब पैरों को सामने खोल लो, और ऐसे उंगलियों को, अंगूठों को, पंजों को ऐसे आगे पीछे दबा लो, थोड़ा हिला लो। बहुतों का तो इतना लंबा बैठने का भी अभ्यास नहीं है। ये तो आप मेरे सामने होते हो और आपको वक्त का, समय का, काल का यहाँ पता ही नहीं लगता। आप कालातीत, गुणातीत, भावातीत सहज रूप में ही हो जाते हो।
और धीरे धीरे फिर यही दिव्य स्थिति, योग की स्थिति आपका स्वभाव बनने लगती है। ऐसे इस आत्म स्वभाव में, इस अहोभाव में, इस धन्यता के भाव में निरंतर आप बने रहना और ऐसे करते रहना। तो एक चरण पूरा हुआ।